हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट लगाने की। दोस्तों आप जो है हिंदी और जीएस के प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से हल करिए। इसके बाद जो है खुद देखते जाइए आपने कितना प्रश्न इन 60 प्रश्नों में कितना सही किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हल कराए जाएंगे। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव हल कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। इस जो है पहला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्षों में किया गया? आप लोग अपने आंसर को एक पेपर पेन लेकर के हल करिए रहतेगा और लास्ट में कमेंट बताइए आपने कितना इसे हल किया। तो पहले का आंसर होगा डी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। फिर आता है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, होन्शु नामक इसका द्वीप। होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु द्वीप ये जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में स्थित है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर डी 1882 में इन्होंने जो है नियमित जनगणना करवाया था। फिर आता है क्वेश्चन संख्या 3। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर एम.एन. राय। ये जो है एम.एन. राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। पांचवे का उत्तर कौन सा होगा? वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो इसका आंसर ISCII ये जो है आस्की करके कहा जाता है। ASCII। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? व्हेन द रिवर स्लिप्स ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो स्टेरियन कायर द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में अर्थात रसायन के क्षेत्र में। फिर आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार, ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो किस किस क्षेत्र में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में अथवा राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में या अथवा उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो पंचायती राज संस्थानों में केवल महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुआ था? तो 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था। इसके बाद 1881 से नियमित जनगणना कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रोजगार से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं हुआ है? प्रश्न को ध्यान देना, एग्जाम में इसमें नहीं है अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पुजारी। ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ये किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 13 में ये ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद अथवा डिजाइनकार कौन था? तो इसका डिजाइनर जो है कौन थे? तो प्रश्न इसका ऑप्शन ए सही होगा। एडविन लुटेंस इसके जो है डिजाइनर अथवा वास्तुकार थे। ली कार्बूजियर कौन थे? तो ये कलकत्ता के जो है
वास्तुविद थे। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो 52 हेक्टेयर का। प्रश्न संख्या 16, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो 2019 में। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये सीमित किया गया कि इतने % से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए? तो 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों का गठन के लिए संविधान संशोधन किया गया था। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 18, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर का कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, अर्थात उनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया अकबर का? तो कन्नौज में। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध जो है निर्वाचित हुआ था? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही है। नीलम संजीव सिंह रेड्डी जी ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। रेडियो तरंग का वेव कितना होता है? प्रश्न संख्या 20। तो इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो बीएचएफ रेंज के बीच जो है एफएम प्रसारण बैंड होता है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? प्रश्न संख्या 23वें का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 22वें का आंसर क्या होगा? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन क्यूसेक अर्थात बी सही होगा। एनीमोमीटर ये वेग की गति मापता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो ये किसका प्रश्न संख्या 24वें का उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक संख्या में मापा जाता है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट ये लाल दवा भी इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 किसी स्थान की आर्द्रता को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? यह घनत्व मापने के लिए। पायरोमीटर या तापमान मापने के लिए। पेरिस्कोप के द्वारा आप जो है इसे कमेंट में बता सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 27वें में, वह कौन सा पर्यावरणीय परत जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करता है? तो प्रश्न संख्या 27वें का उत्तर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल से। फिर आता है प्रश्न संख्या 28 निम्न राज्यों में से कौन सा उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो झारखंड। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्रीमी लेयर संबंधित किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। 3 दिसंबर 2021 को खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में IREHAB परियोजना शुरू किया गया है? तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर सही है, ऑप्शन बी मणिपुर में। 32वें में देखते हैं 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य या संशासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, तो महाराष्ट्र राज्य होगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 में देखेंगे 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी और गरौठा में कितनी मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखा गया? तो कितने मेगावाट का आधारशिला रखा गया झांसी में? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर ये होगा 600 मेगावाट का। फिर आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? रक्त अर्थात जो है रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य घोषित किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 36वें में ये जो है तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मरीन सिलीज को पराजित कर किसने जीता? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये जो है 2021 से संबंधित करंट दिया गया है, तो आपके एग्जाम में 2021 से नहीं 2022 से संबंधित जुलाई 2023 से संबंधित सारे करंट पूछे जाएंगे। जुलाई 2023 से आपको याद करना होगा। आइए देखते हैं समान हिंदी में। तो समास बताइए भर पेट में कौन सा समास होगा? तो भर पेट में ये अव्ययी भाव समास है। इसके जो है पहले शब्द भर पेट, यथावत इत्यादि जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कही जिसमें हिंदवी छूटे और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? आपको 1-2 प्रश्न पंक्ति से संबंधित अथवा कथन से संबंधित आवश्यक रूप से मिलेंगे। इसी जो है आप लोग याद रखिएगा। तो ये मुंशी ईसा अल्लाह खां की है, ये लुसेंट किताब में दिया गया है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो क्रिया विशेषण कौन है? तो 41वें, इसमें जो है रात भर जगती रही। फिर आता है प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर आवारा मसीहा होगा। प्रश्न संख्या 43 से 45 तक इसे जो है पठित गद्यांश दिया है। इसमें जो है आप लोग प्रश्न उत्तर को सही ढंग से ढूंढकर हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46, शुद्ध शब्द छाटिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त। तो इसे आसानी से आप लोग बता सकते हैं। इसका सही उत्तर अभ्यस्त होगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ध्यान देना, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो है सारी विदेशी भाषाओं जितने हैं उसके शब्द को, महत्वपूर्ण शब्दों को संकलित करके जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक उनको एक वीडियो में दिया जाएगा, यदि आप इसे कमेंट में बताते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसका सही उत्तर पैगंबर। बाकी तीनों शब्द ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो इसका जो है अनिकार्थी शब्द कौन है? जीवन का ये अनिकार्थी शब्द है। फिर आगे देखेंगे 49वें उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यह कौन सा उपवाक्य है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यह उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है, अर्थात उस आदमी का जो है आने की विशेषता बता रहा है। फिर आता है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे वर्णमाला में। अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, अर्थात 1 3 5 अल्पप्राण, फिर महाप्राण दूसरा और चौथे वर्ग के होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? तो 50वें का सही उत्तर ज होगा, क्योंकि ये अल्पप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, खेवैया, डटैया, बचैया। तो खेवैया ये जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? निर्जर, किंकर, त्रिदश, गिरवाण। तो किंकर जो है ये जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका जो है आसानी से बता सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ये जो है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। गौ प्लस चरित की संधि कौन सा होगा? तो
तो इसका सही होगा गौसचरित होगा। प्रश्न संख्या 55 में देखते हैं, ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी ठाठ की ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो है उपाधि थी, इन्हीं की रचना है। शुद्ध वाक्य छाटिए। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना। प्रातःकाल, काल लिखने के बाद समय लिखा, ये जो है अशुद्ध है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये जो है भी गलत है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये जो है शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना। तो ओढ़ना में इसमें जो है प्रत्यय शब्द उपसर्ग नहीं लगा हुआ, बाकी इसमें पर, अपवाद, प्रभाव, ये जो है ये उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रश्न संख्या 58 में हम देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों आपको जो है शब्द पहचान और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसी जो है टॉपिक में दिक्कतें आएंगी। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो 58 का सही उत्तर अहिंसा। इसमें जो है आप अच्छा, अच्छी, गया, गई, ये जो है इत्यादि शब्दों को लगा करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचान कर सकते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा किया गया? तो रत्नावली के द्वारा रचा गया था। प्रश्न संख्या 60वें में पूछा है, लिंग बताइए। तो इसमें पूछा है मन गढ़ंत, इसमें कौन सा लिंग होगा? तो ये उभय लिंग है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट, फिर से नए प्रैक्टिस सेट लगाने को मिलते रहें। आपको 10 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।